देखिए बच्चों, आज हम प्रॉफिट एंड लॉस का सेकंड पार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट हम पहले कर चुके हैं, वहाँ पर मैंने बिल्कुल बेसिक समझाया है, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से उस वीडियो में मैंने उठाया है। अब यहाँ पर हम उससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब हम करेंगे टाइप नंबर 1, ठीक है। टाइप नंबर 1 में क्या है कि अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि इतनी वस्तुओं का क्रय मूल्य इतनी वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी कि दो चीज़ें इक्वल देते हैं, यानी कि इतने आर्टिकल्स का सीपी इतने आर्टिकल्स के एसपी के इक्वल है, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करना आपको। जो दे रखा ना फटाफट उसको लिखते चले जाओ, वहीं से आपका आंसर निकल जाएगा। क्या दे रखा है आपको, द कॉस्ट ऑफ 16 आर्टिकल, यानी कि कॉस्ट यानी कि सीपी दे दिया। सीपी कितने का, 16 आर्टिकल का, तो लिख लो 16 आर्टिकल का क्या दे दिया, सीपी मल्टीप्लाई करके लिख दो। किसके इक्वल है, इक्वल लिख दो। इज इक्वल टू है तो मैंने इज इक्वल टू लिख दिया। टू सेलिंग प्राइस ऑफ 14 आर्टिकल्स, किसके इक्वल है, 14 आर्टिकल्स के सेलिंग प्राइस के इक्वल है। क्लियर है यहाँ तक। अब आपको क्या करना, सिर्फ और सिर्फ जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उनको एक साइड लिख लो, ठीक है, और जो बाकी वैल्यूज हैं उनको एक साइड लिख लो, ठीक है। जो देखो जैसे वर्डिंग जो वर्ड्स वाली जो है उनको एक साइड रख लो, और जो न्यूमेरिकल वैल्यू उनको एक साइड रख लो। जैसे इधर से देखो, सीपी में इधर रख लेती हूँ, एसपी को मैं इधर ले आती हूँ, आ गया एसपी इधर, ठीक है। यहाँ से एसपी इधर आ गया, ठीक है। अब इधर क्या बचा 14, अब हमारा 16 इधर से रह जाएगा। मल्टीप्लाई में तो आपको पता है डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट है। अब आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, कट रहा है तो काट दो, नहीं कट रहा है तो आपका सीपीएसपी आ गया, देखो। लेकिन यहाँ पे कट रहा है 2 7 जा 2 8 जा, ठीक है। अब देखो सीपी किसके इक्वल आ रखा है, 7 के। एसपी किसके इक्वल आ रखा है, 8 के। आपने कोई चीज़ 7 रुपये में खरीदी है, कॉस्ट प्राइस उस चीज़ का कितना है, 7 है, ठीक है। और आपने बेची कितने रुपए में, 8 रुपये में। अगर आपको आपने बेची है तो आपको प्रॉफिट कितने का होगा, बताओ। यहाँ से प्रॉफिट आपको कितने का हो गया, 1 रुपये का हो गया ना भाई। आपने 7 में खरीदी थी, 8 में बेची थी, 1 का प्रॉफिट हो गया। और हमेशा याद रखना, जो प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट हमेशा किसके ऊपर होता है, सीपी के ऊपर होता है। अगर हमें प्रॉफिट और लॉस परसेंट निकालना है तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, पहले सीपी। लेकिन यहाँ पर तो हमारे पास सीपी है ही ऑलरेडी, तो लिख दो प्रॉफिट 1 का है, सीपी हमारा 7 है, मल्टीप्लाई बाय 100। 100 क्यों, मैंने प्रॉफिट परसेंट निकालना है, यहाँ पे तो मैंने प्रॉफिट बताया था। अगर मुझे प्रॉफिट परसेंट निकालना तो मैं क्या कर दूँगी, मल्टीप्लाई बाय 100, सोल्व कर दो। 100 बाई 7 कितना होता है, 14.28, काट दो इनको, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन आपको करना है, कुछ भी नहीं करना, जो चीज़ दे रखी है ना सिर्फ वही लिखते जाना, ठीक है। जैसे कॉस्ट प्राइस दे दिया, इतने आर्टिकल्स का इक्वल किसके है, सेलिंग प्राइस ऑफ इतने आर्टिकल्स के एसपी के इक्वल है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको करना है। तो चलिए अब हम दूसरा ट्रिक करते हैं, ठीक है। दूसरे टाइप के जो तो चलो करते हैं अब टाइप नंबर 2। तो देखो बच्चों, ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है, अगर कोई आदमी किसी वस्तु को 9% हानि पर बेचता है, अगर वह इसको इतने रुपये ज़्यादा में बेचता तो उसे 7% का क्या होता, प्रॉफिट हो जाता। तो क्या बताओ, सीपी बताओ, क्या निकालो, क्रय मूल्य बताओ, ठीक है, सीपी निकालो। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, हमें 2 चीज़ें दी हुई होंगी, इतने का प्रॉफिट है, इतने का लॉस है, ठीक है। 2 चीज़ें, या तो 2 प्रॉफिट दिए होंगे, या 1 प्रॉफिट 1 लॉस दिया होगा, ठीक है, या दोनों लॉस भी दे सकता है, ठीक है। तो 2 चीज़ें दी होंगी, देखो यहाँ पर लॉस है, यहाँ पर क्या है, प्रॉफिट है, और हमें निकालना क्या है, सीपी है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम मान के चलते हैं कि सीपी हमारा कितना है, 100 है। सीपी मैं कितना मान लेती हूँ, 100 मान लेती हूँ, हमारा ईजी हो जाएगा काटने में, ठीक है। अब यूँ का यूँ जो चीज़ हमें निकालनी है वही मान लेंगे, 100 हमने मान लिया सीपी। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो दे रखा है ना वहीं लेके चलो। कहता अगर वो क्या करता है, वह आदमी उसको 9% हानि पर बेच देता है। 9% हानि पर बेच देता है, यानी कि कितने रुपये में बेच देता है, 91 रुपये में बेच देता है, यही तो होगा, ठीक है। 9% का क्या मतलब है, यानी कि 100 रुपये पे 9 रुपये का उसको लॉस हो रहा है, यानी कि कितने रुपये में बेच रहा है, 91 रुपये में बेच रहा है, ठीक है। अगला देखिए, लेकिन अगर वह उसे 750 रुपये ज़्यादा में बेचता है तो उसे 7% का क्या होता है, प्रॉफिट होता। 7% का प्रॉफिट होता है, यानी कि उसको 7% के प्रॉफिट के लिए कितने में बेचना पड़ता, 107 रुपये में बेचना पड़ता ना, कितने में बेचना पड़ता, 107 रुपये में बेचना पड़ता, ठीक है। तो देखो हमारे 2 एसपी आ गए, यानी कि लॉस हुआ इतने का और प्रॉफिट हो जाता इतने का, ठीक है। कब लेकिन इतने डिफरेंस में उसे कितने रुपए में बेचना होता, 750 रुपये ज़्यादा में, कितने रुपए में, और यहाँ के अकॉर्डिंग उसे कितने रुपए में ज़्यादा में बेचना पड़ता, 7 और 1 6, यहाँ के अकॉर्डिंग, ठीक है। उसने अभी तो बेचा 91 में, तो उसको लॉस हो गया, लेकिन उसे बेचना था कितने में, 107 रुपये में। तो यहाँ के अकॉर्डिंग उसे कितने रुपये ज़्यादा में बेचना था, 16 रुपये ज़्यादा में बेचना था। किस लिए बेचना था, ताकि
उसको 750 क्या है बच जाए, 750 ज़्यादा में बेचता तो उसे 7% का क्या होता प्रॉफिट होता। देखो ऐसे क्वेश्चन में यहाँ पर जो भी चीज़ है ना उसको इक्वेशन के इक्वल पुट कर देते, यहाँ पर ज़्यादा कम कुछ भी आए तो ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस निकाल के, ठीक है, दोनों का डिफरेंस कितना है 16 रुपये, 16 रुपये का डिफरेंस आया है और इसके अकॉर्डिंग क्या है 750 का डिफरेंस है। ठीक है, फिर हम 1 पे निकाल देंगे, 750 डिवाइड बाई 60। ठीक है, हमने 1 पे निकाल दिया। अब यहाँ पर अब इसको जो कटता है उसको क्या कर दो, काट दो। देखो कितने पे कट रहा है 4 6 8 7, ठीक है, इतने पे कट रहा होगा 50। इसको डिवाइड करोगे ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको जब आप लोग क्या करोगे डिवाइड करोगे तो यहाँ पर क्या है पॉइंट तो लगाएंगे। ठीक है, ये वाला आंसर आ जाएगा। अब लेकिन मुझे निकालना कितने पे है 100 पे निकालना है। ठीक है, तो 100 पे निकालना है तो क्या करूँगी मैं मल्टीप्लाई बाय 100 कर दूँगी। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दूँगी तो पॉइंट कहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 487.50, यानी कि हमारा CP कितना है 468.87.50। तो यहाँ तक आपको क्लियर है होपफुली। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस में आपको सिर्फ 2 चीज़ें देखनी है। एक तो आपने निकालना क्या है CP निकालना है 100 मान लो, 2 हमारे एक प्रॉफिट एक लॉस दिया होगा या दोनों प्रॉफिट या दोनों लॉस दिए होंगे, SP हमारे 2 निकलेंगे इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, अभी हमने इतने में बेचा है और इतने में हम बेच सकते थे, दोनों का डिफरेंस निकाल लो यहाँ पर जितना भी आ जाए, और ये डिफरेंस कितने रुपए ज़्यादा है या कम है वो इस क्वेश्चन में देख लो, उसी के इक्वल पुट कर दो, फिर 1 पे निकालो फिर CP पे निकालो। ठीक है, तो चलिए बच्चों अब हम अपना करते हैं टाइप 3। क्या कहता है देखो कि मैंने 72 वस्तुओं को बेचने पर एक आदमी को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य की हानि होती है। ठीक है, किसकी हानि होती है विक्रय मूल्य, ये पॉइंट नोट करने का है। यहाँ पर विक्रय मूल्य पर हानि हो रही है क्रय मूल्य पर हानि हो रही है। ठीक है, यहाँ पर बोला विक्रय मूल्य पर हानि हो रही है। ठीक है, हानि परसेंटेज बताओ क्या कहना चाहता क्वेश्चन में। एक आदमी है, ठीक है, मान लो क्या है कोई आदमी है, उसने 72 पेन खरीद लिए। कहने का मतलब देखना इसका क्या 72 पेन खरीद लिए। ठीक है, तो वो बिजनेस कर रहा था, उसने खरीद लिए। ठीक है, अब उसको बेचने भी हैं। ठीक है, तो उसने बेच भी दिए, वो 72 के 72 पेन उसने बेच भी दिए। तो दूसरा कोई आता और पूछता है भाई तूने पेन बेच दिए, बोले हाँ, बोला कि तूने कितने में बेचे, तो वो क्या डायरेक्ट नहीं बता रहा कि मैंने इतने पैसे में बेचे या इतने नहीं में बेचे, वो क्या उस क्वेश्चन को घुमाता है ट्विस्ट करता है। क्या कहता है भाई साहब मेरे को ना उसमें इतना लॉस हुआ है जितना 9 पेन का क्या था सेलिंग प्राइस, यानी कि जितने 9 रुपये में मैंने पेन बेचे हैं ना उतना मेरे को लॉस हो गया उनमें। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, मान लो एक पेन का जो बेचने का प्राइस था मान लो मैं 1 रुपया हो। ठीक है, तो लेकिन उसने बेचे कितने हैं 72 पेन बेचे हैं, तो 72 का SP कितना होएगा 72 रुपीज़ ही तो होगा ना, इतना ही होगा। ठीक है, और मैं देखना चाहूँगी उसको लॉस कितने का हुआ है, लॉस जितने उसने 9 पेन बेचने पर मिलते हैं ना पैसे उतने का उनको लॉस हो गया, यानी कि 9 रुपये का उसको क्या हो गया लॉस हो गया ना। ठीक है, 9 रुपये का क्या हो गया लॉस हो गया। तो अब कहता है लॉस परसेंटेज निकालो, और मैंने बता रखा है जो लॉस परसेंट होगा और जो प्रॉफिट परसेंट होगा कुछ भी होगा वो किस पे निकलता है CP पे निकलता है। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो हमारे पास क्या SP है। ठीक है, हमारे पास क्या है SP है, 72 जो आर्टिकल्स है उनका SP है, हमारे पास लॉस भी है। ठीक है, लेकिन जो चीज़ हमें चाहिए वो हमें क्या चाहिए CP चाहिए, क्योंकि लॉस परसेंट के फॉर्मूले में हमें पता है क्या फॉर्मूला होता है लॉस अपॉन में CP मल्टीप्लाई बाय 100, यही तो फॉर्मूला होता है। ठीक है, लेकिन हमारे पास CP है नहीं तो CP निकाल दो। कैसे निकाल लोगे, एक बात बताओ, आपने कोई चीज़ 72 रुपये में बेची है, ठीक है, और आपको उस पर क्या हो रहा है 9 रुपये का क्या हो रहा है लॉस हो रहा है, तो इसका मतलब आपने ज़्यादा में ही तो वो चीज़ खरीदी होगी ना, तभी तो आपको लॉस हुआ है। 72 में तो आपने बेच दी उसको, ठीक है, और 9 का आपको क्या हो गया लॉस भी हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ आपने वो 81 में ही तो खरीदी होगी ना, इनकी ज़्यादा में ही तो खरीदी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया प्लस, तो कर दो सारी चीज़ें पुट इस फॉर्मूले में। लॉस हमें पता है कितने का हो रहा है 9 रुपये का हो रहा है, CP हमें पता है हमारा कितना आया है 81 मल्टीप्लाई बाय 100, कितना आ गया 100 बाय 9। ठीक है, 1 ठीक है, कितने पे जाएगा 1 बाय 9, इसी पे तो जाएगा, इतने परसेंट का उसको क्या हो गया लॉस हो गया। ठीक है, आए हैं तक क्वेश्चन समझ में। यहाँ पर विक्रय मूल्य की जगह पर क्रय मूल्य अगर दिया होता कि 72 वस्तु को बेचने पर एक आदमी को 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। ठीक है, तो क्रय मूल्य बताओ, तो क्या करना है ऐसे क्वेश्चन में जो यहाँ पर दे रखा हो जिस पर हानि हो रही है उसी को मान लो। मान लो यहाँ पर CP मान लो कितना है, एक
आर्टिकल का क्या 1 है, तो हमें पता है 72 आर्टिकल का कितना होएगा। अगर आपने 72 चीज़ बेची है तो 72 रुपये ही तो होगा ना। 1 रुपये एक चीज़ का जो हमने खरीदने का जो क्रय मूल्य है वो 1 रुपये है, तो 72 का कितना होएगा, 72 ही तो होएगा। ठीक है, ये आ गया आपका 72 रुपये। अब हम बोल रहे हैं कि आदमी को 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य की हानि हुई है। ठीक है, और 9 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना है, 9 रुपये है, यानी कि हानि उसको लॉस कितने का हुआ है। अरे भाई साहब, एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 1 रुपया, तो 9 वस्तु का क्रय मूल्य 9 ही तो होगा, यानी कि उसको 9 रुपये का क्या हुआ है, लॉस हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें एसपी निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। मैंने सीधा पूछा लॉस परसेंट, तो हमें पता है लॉस के लिए हमें क्या चाहिए, लॉस हमारे पास है ही, सीपी चाहिए, सीपी भी हमारा ऑलरेडी है, मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, हमें एसपी निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें क्या चाहिए, लॉस या प्रॉफिट हो, अपॉन में सीपी चाहिए हमें। ठीक है, तो निकाल दो यहाँ से। ठीक है, तो कितना आ गया, 12 पॉइंट। ठीक है, इतने परसेंट हमारा क्या आ गया, लॉस परसेंट हमारा आ गया।